सो बच्चों, इस बार यूपीएससी का जो 2024 का पेपर था वो अच्छा पेपर था। ऐसा नहीं था कि बहुत टफ आपको लगेगा, इजी क्वेश्चंस था। यूपीएससी में फिर से एक बार एलिमिनेशन मेथड आप फिर से यूज़ कर सकते हो, तो कुछ क्वेश्चंस में था कथन कारण के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा थे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ। जैसे कि एक प्रिडिक्ट था कि हाँ डेलिमिटेशन से क्वेश्चन आएगा, सो फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देखोगे। सबसे पहले तो 17 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आए हैं, 17 क्वेश्चंस। और मॉडर्न हिस्ट्री का इस बार वेटेज थोड़ा सा कम है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबका लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास है। डेलिमिटेशन से क्वेश्चन आया कि अब तक परिसीमन कितनी बार गठन हो चुका। 71 संविधान संशोधन से आया, 71वां संविधान संशोधन। चूँकि अब चुनाव का माहौल था तो चुनाव से क्वेश्चंस तो आने ही थे। तो कुछ पार्टियों के बारे में पूछा था कि किसकी स्थापना किसके द्वारा की है। लोकल गवर्नमेंट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सो नगर पालिकाओं से क्वेश्चन आया था कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ क्या है, किस पार्ट में दी हुई हैं, संविधान संशोधन किस भाग में, आपातकाल किस भाग में। तो इस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चंस आए। टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत सरल क्वेश्चंस थे। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ क्वेश्चंस टफ थे, सब क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे। एक आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, किसमें कौन से सब्जेक्ट है, वहाँ से एक क्वेश्चन है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को तीसरी बार पूछा गया है। आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का। अच्छा, हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, लोकसभा की आचार समिति की बात करी थी, करंट में भी पढ़ा था, वो भी सीधा क्वेश्चन पूछा है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राजेंद्र सभा जो आप संविधान सभा की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल संभालने से पहले अस्थायी सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन आपके बहुत, आर्टिकल 368 से अलग से क्वेश्चन पूछा गया। तो ठीक क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आपका मनी बिल से था, धन विधेयक से, कि किसमें प्रक्रिया किसमें परिभाषा है। एक क्वेश्चन आपका पूर्वोत्तर परिषद से था। मतलब क्वेश्चंस आपके ठीक थे। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कई बार हमारा डिस्कशन हुआ कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भी आपका क्वेश्चन था। और उसमें ये क्वेश्चन था कि क्या 18वीं लोकसभा से लागू है। तो हमने पहले डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट परिसीमन होगा, उसके बाद उसको कार्य में लाया जाएगा, तो अभी वो वर्तमान में लागू नहीं है। रिट से क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था प्रोहिबिशन जो रेट है ना, प्रतिषेध जो रेट है, उससे क्वेश्चन आया था। और आपका एक प्रश्न था कि अनुसूचित जो जनजाति है उसकी घोषणा कौन करेगा। केंद्रीय बजट को लेकर एक क्वेश्चन था। तो ये आपके लगभग 17 क्वेश्चंस थे। पेपर अच्छा था बच्चों। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी अनप्रिडिक्ट है। लास्ट टाइम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर बन गया था, इस बार सरल आया है। सो ओवरऑल ठीक था। आप प्रिपरेशन करते रहिए डेफिनेटली।